हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आपने किया एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग का समर्थन, राष्ट्रपति के नाम एडीएम को सौंपा ज्ञापन। नशा मुक्ति केंद्र के निरीक्षण में मिली कई अनियमितताएं, 3 दिन में व्यवस्था पूर्ण न होने पर कार्रवाई की चेतावनी। बकाया कर वाले वाहन होंगे सीज, 3 उड़नदस्तों का गठन, 15 मार्च तक बकाया कर जमा नहीं करवाने वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई। बलिदान दिवस पर चंद्रशेखर आजाद को किया नमन, शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ कार्यालय में हुई श्रद्धांजलि सभा। 24 महिलाओं को सिलाई मशीन का निःशुल्क वितरण, एसबीआई का सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। आम आदमी पार्टी ने किसानों की एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग का समर्थन किया है। इस संबंध में आप कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। किसान आंदोलन जो दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा है, उसके पक्ष में आम आदमी पार्टी की तरफ पदाधिकारियों ने आज ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया है। हमारी ये मांग है कि जो एमएसपी देने का वायदा केंद्र सरकार ने किया था, उस वादा खिलाफी करने के कारण दोबारा जो किसान आंदोलन शुरू हुआ है, आम आदमी पार्टी उसको पूरा समर्थन दे रही है। आम नागरिक को संवैधानिक अधिकार है कि वो कहीं भी आ जा सके, जब तक वो शांति बनाए रखता है। किसान आंदोलन के लोगों ने पूरे शांति के साथ जो धरना जा रहे हैं, उसको रोका जा रहा है। एक नौजवान को शहीद भी कर दिया गया है। बाकियों को लाठीचार्ज और बर्बरतापूर्ण जो आचरण हुआ है, उसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं। राष्ट्रपति महोदया को हमने ज्ञापन दिया है कि हमारी मांगों पर जल्दी से जल्दी सुनवाई करे। आम आदमी पार्टी किसानों का वर्तमान में जो आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर पूरी तरीके से किसानों के साथ है। किसान अपना हक मांग रहा है और सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, इसके लिए कानून बनना चाहिए। जब 2 साल पहले मोदी जी ने तीनों कृषि काले जो कानून थे, 3 काले कानून थे, वापस लिए थे, उस समय सरकार ने घोषणा की थी कि हमें कमेटी गठित कर रहे हैं और उस कमेटी के जरिए आपको जो है वो इस समस्या का समाधान करेंगे। 2 साल से ज्यादा होने के उपरांत भी उस कमेटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे परेशान होकर के किसान जब सड़क पे उतरा है और शांतिपूर्ण दिल्ली की ओर मार्च कर रहा है, तो जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, वो सरकारें जानबूझ करके किसानों के बीच में उनके रास्ते में रोड अटका रही है। किसानों के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है जैसे वो भारत के नागरिक नहीं होकर के किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से जो है वो उग्रवादी के तौर पर घुस रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? एक तरफ भाजपा की सरकार ये कह रही है कि हम किसानों को जो है वो 6,000 रुपए सालाना जो है सम्मान निधि दे रहे हैं। मैं मोदी जी से एक बात कहना चाहूँ, मोदी जी आप अपनी सम्मान निधि किसानों से ले लो 6,000 रुपए, लेकिन किसान को एमएसपी की गारंटी दे दो। आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार ने जो किसान अभी जिस किसान की शहादत हुई है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है और उस परिवार की एक बच्चे को सरकारी नौकरी दी है। अगर मोदी जी में और मोदी जी की सरकार में हिम्मत है, हरियाणा की सरकार में हिम्मत है, राजस्थान की सरकार में हिम्मत है, तो उस परिवार की मदद करके देखिए। अगर वो पार्टी किसान के साथ है तो आम आदमी पार्टी हमेशा से किसान के साथ थी, किसान के साथ है और किसान के साथ रहेगी। जिस तरह से आज जो माहौल चल रहा है देश के अंदर, उसको देख के हमें बड़ी चिंता हो रही है। किसान के साथ जो बर्बरता के जो बरत रहे हैं, जो हरियाणा के अंदर जहाँ खिनौरी बॉर्डर पे इन्होंने जो बैरिकेड लगा रखे हैं, और वहाँ बैरिकेड खिनौरी के अंदर भी नहीं है। खिनौरी तो पंजाब के अंदर है और बॉर्डर है आगे हरियाणा में 500 मीटर आगे। तब पंजाब के अंदर इन्होंने क्यों बॉर्डर लगाए? और बॉर्डर लगा लिए तो उनको ये थोड़ी है क्या कि वहां जाके गोलीबारी करे और वहां असुर गैस के गोले छोड़े और वहां एक आदमी, हमारा छोटा बच्चा जो 23 साल का, जिनका शहीदी हो गया, उसको क्या उसके माँ बाप ये सोचते थे कि हमें दिल्ली नहीं जाने देंगे और दिल्ली से पहले ही इसकी हमें शहादत करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से वहाँ पंजाब के अंदर उस बच्चे को 1 करोड़ रुपए और उसके बहन को एक आपके नौकरी दी है, इसके साथ साथ जो अग्निवीर है, अग्निवीर के साथ जो वहां से 2 हमारे 3-4 जो आए हैं
जहां जम्मू कश्मीर के अंदर या श्रीनगर के अंदर जो मुठभेड़ में मारे गए अमर शहीद बच्चे हमारे, उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया गया है। देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, अडानी और अंबानी के भरोसे चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार वादा खिलाफी और जुमलेबाजी में एक नंबर है। अहिंसा प्रकोष्ठ की ओर से स्वतंत्रता संग्राम के महानायक चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर मंगलवार को शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेश सिंह रत्नू, तहसीलदार, नायब तहसीलदार भावना शर्मा व स्टाफ की ओर से चंद्रशेखर आजाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जहाँ तक चंद्रशेखर आजाद की बात है, उन्होंने वक्ताओं ने सारी लगभग बातें बताई हैं, क्योंकि उस समय ये आज़ाद थे, जो सब था इनका आज़ादी थे, आज़ादी रहेंगे, ये इनका इस तरह का मत था। परंतु जैसा कि बताया कि आज की परिस्थितियों में चूंकि कोई भी चीज या घटना उसका विश्लेषण उन परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। समाज में इस तरह की विरोध या क्यों होता है? राज सत्ता का विरोध करने पर तब भी सजा मिलती थी, आज भी मिलती है। आज भी कोई भी कांड करता है, आज भी मिलती है, तब भी मिलती है। परंतु उस समय का सवाल इसलिए नहीं उठाया जा सकता क्योंकि उनका उद्देश्य देश को आजाद करवाना था। परंतु आज भी सभी जिम्मेदार हैं। विद्रोह क्यों होता है, अत्याचार क्यों होता है? मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। अरस्तु ने कहा कि समाज में दो चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बहुत सारे देशों का अध्ययन किया, 157 देशों का। उसने कहा कि दो चीज कभी भी नहीं होनी चाहिए, जो भी शासक है उनको ध्यान रखे, असमानता और अन्याय। किसी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी के साथ असमानता नहीं हो, इस बात का शासक हमेशा ही ध्यान रखे। जब भी कभी होगा, ये बड़े कारण है क्रांतियों के, उसमें भी इनके साथ अन्याय होता था, असमानता होती थी, भेदभाव होता था, लगातार भेदभाव होता था, तभी विद्रोह होता था। आज भी किसी के साथ अगर लगातार किसी का भी आप कैरेक्टर पढ़ेंगे, उसके साथ कहीं न कहीं अत्याचार होता है, विरोध होता है, तो अन्याय शुरू होता है। कोशिश करनी चाहिए हमारे लेवल पर किसी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी के साथ असमानता नहीं हो, कहीं तक भेदभाव नहीं हो। इन ऑफिसों में, कलेक्ट्रेट ऑफिस में लोग वर्षों तक आते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, कोई शिकायत करता है, संपर्क पोर्टल पर करता है, इस पर करता है, ई डाक से भेजता है, परंतु समाधान नहीं होता। मैंने बहुत बार देखा कि बहुत परेशानी होती है आदमी को, जन सामान्य को परेशानी होती है और वो इस तरह का विद्रोह करने के लिए मजबूर हो जाता है। आज अपने जो स्वतंत्रता सेनानी थे चंद्रशेखर आजाद जी, उनका बलिदान दिवस था। उसके लिए एक श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा था, जिसमें मैं और एडीएम साहब, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और समस्त स्टाफ वहां पे उपस्थित थे। और अहिंसा प्रकोष्ठ जो विभाग है उसके द्वारा ये आयोजित किया गया था, जिसमें हम सब ने चंद्रशेखर आजाद जी की जीवनी पर प्रकाश, जो वहाँ पे प्रोफेसर थे जैन, उन्होंने डाला, उसको सुना। और उनके जो थे अपने चंद्रशेखर आजाद जी, उनका जो बलिदान था वो हमारे आज़ादी के संग्राम में जो उन्होंने अपनी आहुति दी, उसके बारे में चर्चा की गई। तो हम भी उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। उनके कारण ही आज भारत में जो ये स्वतंत्रता का माहौल है, उसमें जो उनका योगदान था, उसको हम कभी भुला नहीं पाए। ट्रॉलियों में ओवरलोड तूड़ी भरकर ले जाने वाले ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के संबंध में द ईगल फाउंडेशन सदस्यों ने मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। फाउंडेशन अध्यक्ष प्रशांत सोनी के अनुसार तूड़ी लेकर जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली जब शहर से निकलते हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है और जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इस कारण आने जाने वाले अन्य वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने द ईगल फाउंडेशन की तरफ से एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। हमने बताया कि रात के समय ट्रैक्टर ट्रालियां हैं, उसके अंदर तूड़ी की संख्या इतनी ज़्यादा भरी होती है कि जिससे पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है, एक बाइक निकलने की भी जगह नहीं बचती है।
रात के समय उधर से वोल्वो बसें आती है और इधर से ये 32-32, 40-40 की संख्या में एकदम से ट्रालियां निकलती है। रोड पर भयंकर जाम लग जाता है, जिसके कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और जन हानि भी हो सकती है। हमने ये ज्ञापन देकर इनको बताया है कि आप इनके खिलाफ जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की करें और इन पर रोक लगाई जाए। ये आज लगभग 1 महीना हो गया मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये जाते हैं, ना तो इन ट्रैक्टरों के कोई नंबर है, ठीक है, और ओवर ब्रिज पर जब ये ट्रालियां जाती हैं तो पूरा ब्रिज जाम हो जाता है। आप बाइक छोड़ो, आप पैदल भी एक साइड से नहीं निकल सकते, इतना बुरा हाल है जी। बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी बनती है, लेकिन पता नहीं प्रशासन क्यों मौन है। रात के समय में कोई भी प्रशासन का अधिकारी वहां मौजूद नहीं होता, नहीं तो इनको रोका जाए, इनके खिलाफ चालान किए जाए ताकि इनको रोका जा सके। इमरजेंसी साधन भी बचते हैं, अगर एम्बुलेंस हो, कोई ऐसी हो किसी को, तो वो एम्बुलेंस निकलने की जगह मतलब बचती नहीं है। और ये मतलब इतनी ओवरलोड होती है कि ट्रैक्टर ऊपर आगे से उठा होता है और कभी भी टूट सकता है, और अगर ये फट जाए तो ये सारी रोड ब्लॉक कर देंगे, जिससे बहुत समस्या आएगी। दोस्तों को निर्देश किया गया है, ये जो ओवर प्रोजेक्शन के जो भी काम है, ओवर प्रोजेक्शन का चलान है, वो बनाए जाए। जो उनकी बात करें जो आप लदान ले जा रहे हैं, जो चारा वगैरह की, हाँ, तो दोनों दोस्तों को निर्देशित कर दिया गया है कि जो ओवर प्रोजेक्शन पर कार्रवाई की जाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिकायत के आधार पर जंक्शन में सूरतगढ़ रोड स्थित न्यू लाइफ नशा मुक्ति केंद्र की जांच की। जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेजों की कमी के अलावा केंद्र पर कई अनियमितताएं पाई गई। टीम ने 3 दिन में सभी व्यवस्था पूर्ण नहीं करने पर आवश्यक कार्रवाई की चेतावनी दी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि सोमवार की अपराह्न करीब 3:30 बजे रोशनलाल निवासी मलोट, जिला श्री मुक्तसर, पंजाब ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसने अपने पुत्र साजन को नशा छुड़वाने के लिए न्यू लाइफ नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया था, लेकिन उसे पता चला है कि उसके पुत्र के साथ नशा मुक्ति केंद्र में मारपीट की जा रही है। सीएमएचओ के अनुसार शिकायत की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुनील विद्यार्थी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक संत कुमार बिश्नोई को न्यू लाइफ नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया। केंद्र पर मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण बंसल एवं स्टाफ मौजूद मिला। केंद्र में करीब 45 मरीज भर्ती थे। टीम के पहुंचने से पहले जंक्शन पुलिस थाना के एएसआई कृष्णलाल की ओर से केंद्र में भर्ती साजन को मुक्त करवा दिया गया था। जब साजन को वहां से ले जाया जा रहा था तो वह खुश दिखाई दिया। केंद्र पर डॉक्टर मुनीश सिंगल, पूजा, नर्सिंग कर्मी नितिन, काउंसलर सुरेश कुमार अनुपस्थित मिले तथा कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं मिला। केंद्र में बोर्ड बॉय के रूप में दीपक, गौरव, अजय एवं अजय पाल कार्यरत थे। गार्ड जसकरण मौजूद मिला। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा के अनुसार जांच में यह बात सामने आई कि न्यू लाइफ नशा मुक्ति केंद्र 2-3 दिन पहले ही इस स्थान पर स्थानांतरित हुआ है। केंद्र संचालक को नोटिस देकर निर्देशित किया गया है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाएं। चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मियों की 2020 के एक्ट के अनुसार दस्तावेजों की पूर्ति करवाया जाना सुनिश्चित करे। यदि 3 दिनों में सभी व्यवस्था पूर्ण नहीं होती है तो केंद्र के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उपस्थित नर्सिंग स्टाफ, चिकित्सक तो कोई उपस्थित पाया नहीं गया था, और बाकी ये गार्ड, चौकीदार और वार्ड बॉय जो भी वो उपस्थित पाए गए, मालिक उपस्थित पाया गया, और बाकी सफाई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को लगातार जारी रखने की मांग राज्य सरकार से की है। इस संबंध में मंगलवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम उमेद सिंह रत्नू को ज्ञापन सौंपा। पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। एनएसयूआई कार्यकर्ता शाहरुख खान ने कहा है कि राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को बंद कर राज्य सरकार ने करीब 5000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया है, जो कि उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के बारे में युवा जागरूक हैं एवं सरकार की काफी मदद कर रहे हैं, जबकि प्रदेशवासी जानते हैं कि पिछले कार्यकाल में भाजपा सरकार की ओर से अस्थायी तौर पर लगाए गए पंचायत सहायकों को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने स्थायी कर उनका वेतन बढ़ाया था। ऐसी ही सकारात्मक सोच से वर्तमान सरकार को भी राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को जारी रखना चाहिए, ताकि 5000 युवा बेरोजगार न हो और वे सरकार के कार्य में सहयोग कर सकें।
एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि पुनः विचार कर राजीव गांधी युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम को यथावत जारी रखा जाए। जो ज्ञापन दिया है राजीव गांधी युवा इंटर्नशिप के अंदर 5000 युवाओं को रखा गया था राजस्थान में पिछली सरकार के द्वारा, और आज भाजपा सरकार को 2 महीने नहीं बने हुए, उनमें रोज बेचारों को बेरोजगार कर दिया गया। आज धरने पर बैठे हैं वो लोग, जहाँ की उसमें एक लोग दोसा का एक व्यक्ति हमारा साथी, उसकी मृत्यु भी हो चुकी है, फिर भी सरकार कोई सुनाई ना कर रही है। हम राज्य सरकार से यही निवेदन करते हैं कि आप उन 5000 युवाओं को बहाल करो और रोजगार दो। आज हमने ज्ञापन सौंपा एडीएम साहब को, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आगे पहुंचाएंगे और आपकी मांग को जल्दी पूरी करेंगे। राजस्थान सरकार परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के आदेशानुसार वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एमनेस्टी योजना 2024 शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत वाहनों पर 31 मार्च 2023 तक का बकाया कर जमा कराने पर उस पर लगने वाले ब्याज एवं पेनल्टी पर 100% छूट प्रदान की गई है। साथ ही इस योजना में ऐसे वाहन भी शामिल किए गए हैं जो कि किन्हीं कारणवश नष्ट अथवा खुर्द-बुर्द हो चुके हों। उसके निस्तारण के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ परिवहन कार्यालय में आवेदन करने पर वाहन के नष्ट होने की तिथि का निर्धारण करते हुए निर्धारण तिथि के बाद का कर एवं ब्याज व पेनल्टी पर 100% छूट प्रदान की गई है। जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी ने बताया कि राजस्थान सरकार परिवहन एवं रोड सेफ्टी विभाग के आदेशानुसार खनन विभाग की ओर से प्राप्त ई रवाना के निस्तारण के लिए राज्य सरकार की ओर से एमनेस्टी योजना लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत 31 जनवरी 2024 तक भार वाहनों के खनन विभाग से प्राप्त ई रवाना पर 96% तक की छूट की गई। इसके साथ ही ट्रैक्टर पर बकाया ई रवाना के निस्तारण के लिए एक मुश्त राशि 7500 रुपए जमा करवाने पर सभी ई रवाना का निस्तारण किया जा सकेगा। इस योजना की विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय में कार्यालय समय पर संपर्क किया जा सकता है। डीटीओ चौधरी ने बताया कि 15 मार्च 2024 तक बकाया कर जमा नहीं करवाने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई के लिए इस कार्यालय की ओर से 3 उड़न दस्तों का गठन किया गया है, जो कि 24 घंटे कार्यरत रहकर बकाया कर वाले वाहनों को मौके पर ही सीज करेंगे। इसीलिए निर्धारित समय पर बकाया कर जमा करवाकर इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा बकाया कर वाले वाहनों का उनको 31 मार्च तक अगर वो कर जमा करा देते हैं तो उनको ब्याज और पेनल्टी पे पूर्णतः 100% माफी की योजना एमनेस्टी योजना लाई गई है। इसके अतिरिक्त जिन वाहन स्वामियों के वाहन नष्ट हो गए हैं, उनके नष्ट होने से 7वीं तिथि के कर भी माफी के लिए एमनेस्टी योजना में ये बिंदु लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अभी जिन भार वाहनों और जो यात्री वाहनों के कर बकाए हैं 173 भार वाहनों के और 28 यात्री वाहनों हैं, उनके लिए उड़न दस्तों का गठन किया गया है। अगर वो कर जमा नहीं कराते तो मौके पे उनको सीज किया जाएगा। सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक जयपुर मंडल के सौजन्य से मंगलवार को महावीर इंटरनेशनल के तत्वावधान में निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जंक्शन की धान मंडी स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा के बाहर आयोजित कार्यक्रम में जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को कुल 24 महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया। इस मौके पर भारतीय स्टेट बैंक व महावीर इंटरनेशनल के पदाधिकारी मौजूद रहे। महावीर इंटरनेशनल के सचिव संजय जैन ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक की ओर से सीएसआर के तहत महावीर इंटरनेशनल को चुना गया। बैंक की ओर से 40,61,000 रुपए का अनुदान उपलब्ध करवाया गया। इस अनुदान से 310 सिलाई मशीन व 360 व्हील चेयर की खरीद की। पूरे भारत में महावीर इंटरनेशनल के 350 सेंटर है। जैसे जैसे डिमांड मिली वैसे सिलाई मशीन व व्हील चेयर का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को सिलाई मशीन का निःशुल्क वितरण किया गया है ताकि वे अपना जीवन यापन कर सके। भारतीय स्टेट बैंक और महावीर इंटरनेशनल के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आज सिलाई मशीनों का वितरण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें 50 सिलाई मशीनें जो 24 हनुमानगढ़ टाउन में जंक्शन में और 26 नौर बाजार में हुई। ये सीएसआर के तहत हमें महावीर इंटरनेशनल को इन्होंने चुना और उसमें हमें 40,61,000 रुपए का भारतीय स्टेट की तरफ से हमें अनुदान मिला, जिसमें हमने ये 310 सिलाई मशीनें और 360 व्हील चेयर का परचेजिंग किया, जो पूरे भारत में हमारे 350 सेंटर हैं। जहाँ जहाँ जैसे जैसे हमें डिमांड मिली वहाँ वहाँ हमने इनको वितरण किया गया है। और आज यहाँ जरूरतमंद परिवारों को
एक महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत वितरण किया गया है ताकि वो अपने जीवन यापन कर सके। मैं हम SBI का थैंक यू। SBI के सहायक महाप्रबंधक सुनील शोरान ने बताया कि 50 में से 24 सिलाई मशीन का वितरण किया गया है। शेष 26 मशीनों का वितरण नोहर भादरा क्षेत्र में जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को जल्द किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैंक का यह सामाजिक उत्तरदायित्व का कार्यक्रम है। भारतीय स्टेट बैंक अपने लाभांश में से कुछ अंशदान इस तरह से समाज के कल्याण के लिए हर साल खर्च करता है। उसी के अंतर्गत यह कार्यक्रम आयोजित कर जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन का वितरण किया गया। इस मौके पर राकेश चौधरी, महावीर इंटरनेशनल अध्यक्ष गौरव जैन, जयपाल जैन, राजेश गोयल, पद्मचंद जैन, सुरेंद्र कोठारी, भारतीय स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर अनिल कटारिया, चीफ मैनेजर लक्ष्मण राम, असिस्टेंट मैनेजर इंद्रपाल कुमार, असिस्टेंट मैनेजर राजवीर कौर, मैनेजर राकेश चौधरी आदि मौजूद रहे। भारतीय स्टेट बैंक और महावीर इंटरनेशनल के सहयोग से 50 सिलाई मशीनों का वितरण CSR कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। इसमें से 24 जो मशीनें हैं उनका वितरण हनुमानगढ़ क्षेत्र में किया गया, जहां पे भारतीय स्टेट बैंक के पदाधिकारियों के साथ साथ महावीर इंटरनेशनल के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बाकी 26 मशीनों का वितरण नौहर और भादरा क्षेत्र में जल्दी ही किया जाएगा। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के चलते जिले में एक बार फिर पुलिस निरीक्षक व उप निरीक्षक स्तर के कई थाना व चौकी प्रभारियों के तबादले हुए हैं। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान की ओर से सोमवार देर रात्रि को आदेश जारी किया गया। आदेश में 6 पुलिस निरीक्षक व 17 उप निरीक्षक सहित कुल 23 अधिकारियों का स्थानांतरण इधर से उधर किया गया है। पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की बात करें तो हाल ही में पीलीबंगा थाना प्रभारी लगाए गए वेदपाल शिवराण को रावतसर थाना की कमान सौंपी गई है। उनकी जगह भादरा थाना प्रभारी भूप सिंह सहारण को पीलीबंगा थाना प्रभारी लगाया गया है। पुलिस लाइन से हनुमाना राम को भादरा थाना प्रभारी के पद पर स्थानांतरित किया गया है, जबकि रावतसर थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान को भिरानी थाना प्रभारी लगाया गया है। नोहर के नहरी पानी चोरी निरोधक थाना के प्रभारी अनिल कुमार चौधरी का तबादला पुलिस लाइन हनुमानगढ़ के संचित निरीक्षक के रूप में किया गया है। वहीं पुलिस लाइन हनुमानगढ़ के संचित निरीक्षक सुभाष चंद्र कच्छावा अब नोहर के नहरी पानी चोरी निरोधक थाना प्रभारी होंगे। उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण की कड़ी में माला रामपुरा चौकी प्रभारी रमेश पन्नू को गोलूवाला थाना प्रभारी, गोगामेड़ी थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद पांडर को, टिब्बी थाना प्रभारी गोलूवाला थाना प्रभारी अजय गिरिधर को गोगामेड़ी थाना प्रभारी, टिब्बी थाना प्रभारी तेजवंत सिंह को डीएम प्रभारी, महिला थाना से रजनदीप कौर को तलवाड़ा झील थाना प्रभारी लगाया गया है। राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों की ओर से जिला मुख्यालय पर विभिन्न विभागों में नव पदस्थापित अधिकारियों का स्वागत किया गया। परिषद जिलाध्यक्ष व संभाग प्रभारी प्रवीण जैन के नेतृत्व में सदस्यों ने नव नियुक्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेद सिंह रतनू, परियोजना अधिकारी डॉक्टर प्रीत मोहिंद्र सिंह, जंक्शन थाना प्रभारी सतपाल बिश्नोई व महिला पुलिस थाना प्रभारी कविता पूनिया का स्वागत किया। सबसे पहले हमने प्रीत महेंद्र जी जो परियोजना अधिकारी आए हैं, सारी मेडल द्वार पर उनसे मिले थे, उनको गुरु नानक दीवान फोटो दी थी। तो उस वक्त उन्होंने यही बात कही कि मैं आज के बाद यहाँ मेडिकल दुकान पे दवाइयाँ कभी नहीं रहने दूंगा। तो बड़ी खुशी हुई। उसके बाद हम दक्षिण थाना प्रभारी के पास गए, उनको बामाशाह की उनकी गुरु जी की फोटो दी। तो उनको हमने नशे के खिलाफ ये बताया और खासतौर पर जोड़ के लिए बताया। तो नक्शे पर कुछ लगाने की बात हुई। उसके बाद हम कविता पूनिया जी के पास गए। तो कविता पूनिया साहब से तो हमारी बहुत पुरानी जानकारी है, तो ये मुझे मालूम है न्याय करेगी, झूठे मुकदमे दर्ज है इस पर भी रोक लगाएगी। ये जानते हो महिला थाने में झूठे मुकदमे दर्ज, इस पर रोक लगाएंगे। फिर हम एडीएम साहब पास गए। एडीएम साहब से मेरी बहुत ही पुरानी जानकारी है। तो आवारा पशुओं के बारे में बात कर ली इन्होंने। तो इन्होंने कहा मैं आवारा पशु तरीका भी बताएंगे, गौशालाओं बुलाओ ना इनको, गौशालाओं बुला के कुछ 2
बड़ी गौशाला को 100 पशु, किसी को छोटी 50 पशु देके 400-500 पशु खत्म हो जाए तो अपना ये मामला खत्म हो जाए। जंक्शन के चिल्ड्रंस ड्रीम्स पब्लिक स्कूल की 2 छात्राओं का चयन इंस्पायर अवार्ड के लिए हुआ है। प्रधानाध्यापिका अंजू बंसल ने मंगलवार को दोनों मेधावी छात्राओं का विद्यालय प्रांगण में माला पहनाकर स्वागत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रधानाध्यापिका मंजू बंसल ने बताया कि विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा सोहम चौधरी व कक्षा 7 की छात्रा समायरा खान का चयन इंस्पायर अवार्ड के लिए हुआ है। उन्होंने बताया कि दोनों छात्राएं मेधावी हैं तथा विद्यालय के हर आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। दोनों छात्राओं ने अपने कक्षा अध्यापिका जिज्ञासा के निर्देशन में प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की थी। चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल की 2 बच्चियां सोहम चौधरी और समायरा खान, दोनों बच्चियों का इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए चयन हुआ है। दोनों बच्चियां बहुत मेधावी हैं और मैं चाहती हूँ इनका राज्य स्तर के बाद नेशनल स्तर पे भी इनका सिलेक्शन हो और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स राजेश ने भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित खेलों इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स गेम्स में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। The silver medal representing Shri Kushal Das University. Please put your hands together for Rajesh with a performance of 9 minutes 44.70 seconds. Again requesting Hanif sir to kindly present the medals to the winner. और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।